फाइल कंप्रेशन पर आपकी इस क्विक समरी में आपका स्वागत है। बड़ी बड़ी फाइलों को झटपट ईमेल करना हो या अपनी फुल हो चुकी हार्ड ड्राइव में थोड़ी स्पेस बचानी हो, बिना क्वालिटी खोए डेटा को छोटा करना आज के समय की एक बेहद ज़रूरी डिजिटल स्किल है। तो चलिए इसके 3 मुख्य पहलू समझते हैं, जिसमें पहला है कि ये कंप्रेशन आखिर काम कैसे करता है। असल में ये बस आपकी फाइल से फालतू डेटा हटा देता है और इसके 2 तरीके होते हैं। एक है लॉसलेस, जैसे पीडीएफ के लिए, जहां आपका एक भी डेटा गायब नहीं होता। दूसरा है लॉसी, जिसमें MP4 या JPEG को छोटा करने के लिए वो क्वालिटी हटा दी जाती है जिसे हम इंसान सुनकर या देखकर पकड़ ही नहीं पाते। दूसरा, अपने काम के लिए सही टूल का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। तुरंत और छोटे काम के लिए विंडोज़ का अपना कंप्रेस्ड फोल्डर एकदम बेस्ट है, लेकिन अगर आपको एकदम तगड़ा कंप्रेशन चाहिए तो 7-Zip नाम के फ्री टूल का कोई जवाब नहीं। और हाँ, अगर फाइल पर कोई पासवर्ड लगाना हो या बड़ी फाइल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना हो तो WinRAR का इस्तेमाल करें। तीसरा, वो गलती जो हम सब कभी ना कभी करते हैं, वीडियो को सीधे जिप करना। आपको बता दूं कि MP4 वीडियो या JPEG फोटो जैसी पहले से कंप्रेस्ड फाइलों को जिप करने से उनका साइज रत्ती भर भी कम नहीं होता। अगर आप एक बड़े वीडियो को बिना क्वालिटी गिराए छोटा करना चाहते हैं तो आपको हैंड ब्रेक जैसे ट्रांसकोडर का इस्तेमाल करना चाहिए। इन सही टूल्स और ट्रिक्स के साथ अब आप किसी भी भारी भरकम फाइल को बिना किसी टेंशन के चुटकियों में शेयर कर सकते हैं। नमस्ते। आज हम एक ऐसी स्किल सीखने वाले हैं जो हर स्टूडेंट और प्रोफेशनल के हम सबके काम आती है, फाइल कंप्रेशन। अपनी फाइल्स को छोटा, भेजने में आसान और बेहतर तरीके से मैनेज कैसे करें, चलिए समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है, कोई बहुत ज़रूरी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट भेजना है और ठीक उसी समय स्क्रीन पर एक मैसेज चमकता है, फाइल बहुत बड़ी है। कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है ना। पर घबराने की बात नहीं है, इसका एक बहुत ही आसान सा हल है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बड़ी फाइल्स की प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कंप्रेशन आखिर इतना ज़रूरी क्यों है, इसकी 2 मेन टेक्निक्स कौन सी हैं, फिर 3 बहुत ही आसान टूल्स पर नज़र डालेंगे और आखिर में वीडियो फाइल्स और कुछ ज़रूरी टिप्स पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत से, यानी बहुत बड़ी फाइलों की समस्या से। ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है ना, 25 MB, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जीमेल जैसी ज्यादातर ईमेल सर्विसेज इससे बड़ी फाइल अटैच ही नहीं करने देती, और बस यहीं पर फाइल कंप्रेशन एक ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत बन जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब है कंप्रेशन। अब ये है क्या? देखिए, बहुत आसान शब्दों में कहें तो कंप्रेशन का मतलब है किसी फाइल से बार बार आने वाले डेटा को स्मार्ट तरीके से हटाकर उसे छोटा बना देना, ताकि उसे स्टोर करना और भेजना दोनों आसान हो जाएं। और इसके फायदे तो जबरदस्त हैं। सबसे पहला, स्टोरेज स्पेस बचता है, हार्ड ड्राइव में जगह खाली होती है। दूसरा, फाइलें इंटरनेट पर बहुत तेजी से ट्रांसफर होती हैं। तीसरा, वो जो ईमेल की साइज लिमिट थी ना, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। और हाँ, अपनी जरूरी फाइलों का बैकअप लेना भी ज्यादा सेफ और ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये कंप्रेशन काम कैसे करता है। इसके पीछे 2 मेन तरीके हैं, एक है लॉसलेस और दूसरा है लॉसी। चलिए इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। तो देखिए, लॉसलेस का मतलब है बिना किसी नुकसान के। जब कोई जिप फाइल या PDF को कंप्रेस करते हैं तो कोई भी जानकारी, जरा सी भी जानकारी खोती नहीं है। जब फाइल को वापस खोलेंगे तो वो बिल्कुल वैसी ही मिलेगी जैसी पहले थी। टेक्स्ट और कोड जैसी चीजों के लिए ये बेस्ट है। अब आते हैं लॉसी कंप्रेशन पर। ये इमेज, ऑडियो और वीडियो के लिए यूज होता है। ये क्या करता है? ये साइज को बहुत ज्यादा कम करने के लिए थोड़ी सी ऐसी जानकारी हटा देता है जिसे हमारी आंखें या कान पकड़ ही नहीं पाते। जैसे मान लीजिए नीले आसमान की फोटो है, तो उसमें नीले रंग के हजारों शेड्स की जगह ये कुछ ही शेड्स में काम चला लेता है। हमें पता भी नहीं चलता और फाइल छोटी हो जाती है। चलिए, बहुत हुई थ्योरी, अब सीधे प्रैक्टिकल पर आते हैं। मैं आपको 3 इतने आसान टूल्स के बारे में बताऊंगी जिनका इस्तेमाल आज से ही शुरू किया जा सकता है। तो ये है हमारे आज के 3 हीरो। पहला है विंडोज का अपना इनबिल्ट टूल जो फटाफट काम के लिए बेस्ट है। दूसरा है 7-Zip, ये सबसे ज्यादा कंप्रेशन देता है और मजे की बात, ये बिल्कुल फ्री है। और तीसरा है WinRAR, जो अपनी सिक्योरिटी और एडवांस फीचर्स के लिए फेमस है। पहला तरीका तो इतना आसान है कि इसके लिए कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है। बस किसी भी फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करें, सेंड टू पर जाइए और
कंप्रेस्ड जिप्ड फोल्डर चुन लीजिए। बस हो गया काम। छोटे मोटे काम और ईमेल के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं। अब बात करते हैं मेरे पर्सनल फेवरेट 7-zip की। अगर मकसद फाइल को सबसे छोटा मतलब एकदम छोटा बनाना है तो इसका इस्तेमाल करें। सॉफ्टवेयर खोलिए, अपनी फाइल चुनिए और ऐड बटन दबाइए। यहाँ पर एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, आर्काइव फॉर्मेट में .7z चुनें और कंप्रेशन लेवल को अल्ट्रा पर सेट कर दें। यकीन मानिए ये नॉर्मल जिप से कहीं ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देता है। और हमारा तीसरा टूल है WinRAR, जो सिक्योरिटी के मामले में कमाल का है। बस फाइल पर राइट क्लिक करके ऐड टू आर्काइव चुनें। यहाँ सेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपनी फाइल को पासवर्ड से लॉक कर सकते हैं। और इसका एक और ज़बरदस्त फीचर है, स्प्लिट टू वॉल्यूम्स। सोचिए, एक GB की फाइल को 100 MB के 10 छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। है ना कमाल? चलिए, अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। इसमें हम वीडियो फाइल्स जैसे एक स्पेशल केस को देखेंगे और कुछ ज़रूरी सलाह पर बात करेंगे। एक बहुत ज़रूरी बात, इसे ध्यान से सुनिए। वीडियो फाइल्स जैसे कि MP4 वो पहले से ही बहुत कंप्रेस्ड होती हैं। उन्हें जिप या 7Z में डालने से उनका साइज कुछ खास कम नहीं होने वाला। वीडियो का साइज असल में कम करने के लिए आपको हैंड ब्रेक जैसे एक ट्रांसकोडर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये क्या करता है? ये H.264 या H.265 कोडेक का इस्तेमाल करके वीडियो की क्वालिटी को ज्यादा गिराए बिना उसका साइज बहुत कम कर देता है। और ये बात एक सुनहरे नियम की तरह है, इसे हमेशा याद रखिए। जो फाइलें पहले से ही कंप्रेस्ड हैं, जैसे कि JPG इमेज या MP4 वीडियो, उन्हें दोबारा जिप करने से कोई खास फायदा नहीं होता। ये एक बहुत कॉमन गलती है। इन फाइलों का साइज कम करने के लिए अलग तरीके होते हैं। तो आखिर में कुछ ज़रूरी आदतें जो हमें अपनानी चाहिए। पहली, कोई भी प्रोजेक्ट भेजने से पहले उसे हमेशा कंप्रेस करें। दूसरी, कंपैटिबिलिटी के लिए .zip या .7z फॉर्मेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये लगभग हर जगह चल जाते हैं। कंप्रेस करने से ना सिर्फ कई फाइलें एक सिंगल फाइल में पैक हो जाती हैं, बल्कि ट्रांसफर के दौरान फाइल के खराब होने का खतरा भी काफ़ी कम हो जाता है। तो अब जब ये पूरी प्रोसेस इतनी क्लियर हो गई है, एक सवाल तो बनता है, अगली बार जब कोई बड़ी फाइल सामने आएगी तो उसे कैसे मैनेज किया जाएगा? ये टूल्स और टेक्निक्स काम करने के तरीके को कैसे बदलेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।